तो चलिए, आज एक बहुत ही डरावनी हिंदी कहानी की परतें खोलते हैं। हम मिलकर ये समझेंगे कि कैसे शब्दों के जरिए खौफ और सस्पेंस का ऐसा जाल बुना जाता है जो हमें अपनी सीट से हिलने भी नहीं देता। आइए शुरू करते हैं। बस इस एक लाइन से कहानी शुरू होती है और माहौल देखिए कैसा बन गया है। अकेलापन, अंधेरा और एक अनजाना सा डर। ये सिर्फ एक सड़क के बारे में नहीं है, ये तो पूरी कहानी के मूड को सेट कर रहा है। एक ऐसी जगह जहां कुछ भी भयानक हो सकता है। तो कहानी का पहला एक्ट, दी लोनली रोड, यहीं से सारा स्टेज सेट होता है। हमें किरदारों से मिलवाया जाता है, उस माहौल से और उस एक घटना से जो सब कुछ बदलने वाली है। ये है हमारी मेन कैरेक्टर ईशा। अब सोचिए, वो बिल्कुल अकेली है, एक सुनसान अंधेरी सड़क पर, आसपास कोई मदद नहीं। डर पैदा करने के लिए इससे अच्छी सिचुएशन और क्या हो सकती है ना? किरदार पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ है। और बस यही वो पल है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। ईशा का मदद करने का एक छोटा सा फैसला, और देखिए, वो अनजाने में ही एक ऐसे खौफनाक सफर पर निकल पड़ती है जिसका उसे कोई अंदाजा तक नहीं है। यहीं से कहानी लिखने वाला हमें इशारे देना शुरू करता है, छोटे छोटे सुराग। और पहला सुराग है ये दस्ताने जो सीमा ने पहन रखे हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, सूखे खून जैसे दाग। ये सिर्फ दस्ताने नहीं है, ये एक तरह की वार्निंग है। हमारे दिमाग में शक का पहला बीज बो दिया गया है कि भाई ये लोग नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहे। चलिए, अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां कार के अंदर का माहौल और भी अजीब और तनाव भरा होने लगता है और डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब देखिए, विकास की ये बात कहानी को एक साधारण डरावनी सिचुएशन से उठाकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बना देती है। अब डर किसी बाहरी चीज का नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर का है। शक और अनहोनी की आशंका ही सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। लेखक यहां पर हमें एक पल के लिए रोक देता है, एक छोटा सा वाक्य, एक खौफनाक पल बनाने के लिए। पूरा सस्पेंस बस इसी एक मोमेंट पर टिका है। और ये रहा पहला शॉक, एक सीधा सिंपल सा वाक्य जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना है ना? बिना किसी आवाज के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ओह, तो ये एक मजाक था। एक पल के लिए सांस में सांस आती है, लेकिन ये झूठी तसल्ली है। इस मजाक के बाद भरोसा तो पूरी तरह खत्म हो गया। डर अब कम नहीं हुआ, बल्कि अविश्वास के साथ मिलकर और भी गहरा हो गया है। अब सीमा की बारी आती है और वो बातों से ही डराना शुरू कर देती है। वो सवाल नहीं पूछ रही, वो ईशा की हिम्मत पर, उसकी सोच पर अटैक कर रही है। हर सवाल उसे सच्चाई पर शक करने पर मजबूर कर रहा है। और फिर ये रेडियो पर एक ऐड, स्कल टेल्स। कितना अजीब है ना? ऐसा लगता है जैसे रेडियो भी उन्हीं की कहानी सुना रहा है। असलियत और वहम के बीच की लाइन अब और भी पतली हो गई है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। सड़क दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ है टेक्नोलॉजी यानी मैप, दूसरी तरफ एक अजनबी की चेतावनी। अब ईशा क्या करे, किसका यकीन करे? और ईशा चुनती है टेक्नोलॉजी को। वो बाईं ओर मुड़ जाती है। बस यही वो फैसला है जो उसे सीधे क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है, एक ऐसा रास्ता जहां से अब कोई वापसी नहीं है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाले हिस्से में, दी हॉरिफाइंग रिवील। यहां लेखक एक एक करके चीजें सामने लाता है। पहले घने कोहरे में लाल बत्तियां, फिर सड़क के किनारे एक पलटी हुई कार, और आखिर में कीचड़ और खून में सना हुआ एक शरीर। हर एक सीन के साथ दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। और फिर आता है पहचानने का वो पल, एक पल का ठहराव, ठीक उस सच के सामने आने से पहले जो सब कुछ बदल देगा। और ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो पल जब ईशा को और हमारे साथ साथ हमें भी एहसास होता है कि वो खुद एक भूत है। वो अनजाने में अपने ही एक्सीडेंट की जगह पर बार बार लौट रही है। इस खुलासे के बाद सीमा और विकास का असली चेहरा भी सामने आ जाता है। अब सारी कहानी जुड़ जाती है। वो जो एक्सीडेंट हुआ था, वो ईशा की कार का नहीं, बल्कि सीमा और विकास की कार का था, और ईशा भी उसी हादसे का शिकार हुई थी। विकास की ये लाइन कहानी के सारे बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ देती है। वो दस्ताने, वो अजीब बातें, वो चेतावनी, सब कुछ एक इशारा था, एक फोरशैडोइंग जिसे ईशा उस वक्त समझ ही नहीं पाई। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती।
असली डर तो इस बात का है कि ये एक लूप है, एक चक्र जो कभी खत्म नहीं होगा। खुलासा कहानी का अंत नहीं है, बल्कि उसी डरावनी रात की एक नई शुरुआत है। और आखिर में ये तस्वीर, सड़क के किनारे 3 लोग खड़े हैं, सीमा, विकास और उनके बीच में ईशा। कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं होगा। और मन में एक ही सवाल रह जाता है कि अब अगला कौन होगा जो इस हाईवे पर रुकेगा।